हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने हैं सक्सेस स्टोरी सीरीज का पार्ट 4 लेके, और आज हमारे सामने है अंजलि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अंजलि, एंड आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ तक पहुंचे। एंड आप सबको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए। पहले हाँ। तो दी थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरव्यू मैंने मैनिफेस्ट किया है। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि मेरी जर्नी तो मैं बहुत लंबे टाइम से हूँ, बट मैं ऐसे ही सेम इंटरव्यू सबके चैनल्स पे देखती थी। और फिर मुझे होता था यार मेरी कब आएगी, मैं कब बोलूंगी, कब ऐसा होगा। तो इट्स द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ 2023। और ये मेरा मैजिकल ईयर है सच में। तो थैंक यू सो मच। वो और मैं सबको एक बात बोलती हूँ अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो ना रूल है, जिस चीज को देख के हम खुश होते हैं या फिर फील करते हैं हमारा ऐसा कब होगा, वो एक्चुअली लाइफ में हाँ आ जी दी। जाता है। सो अंजलि, थोड़ा सा थैंक ना यू दी। हम मेरा है पहले अचीवमेंट्स, उसके बाद क्या किस सिचुएशन से हम खड़े हुए हैं वो, क्योंकि पहले स्ट्रगल की बातें नहीं करो, पहले अचीवमेंट कि यहाँ पे पहुंचे, अब लोगों को जानना है कि कहाँ से शुरू किया। तो आप थोड़ा सा अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करिए कि आपने क्या क्या अचीव किया और कितना टाइम लगा, कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको मैं कैसे मिली? किसके थ्रू? लाइक होता है ना, कभी कोई दोस्त सजेस्ट करता है, कभी कुछ ऐसा कुछ भी। हम्म। तो मैंने आपका वीडियो देखा था कविता दी के चैनल पे, तो आप मुझे तभी मिल गए थे। हम्म। तो उस टाइम पे मैं उनका चैनल फॉलो करती थी, ऐसा ऐसा करके मुझे नहीं पता था आपका कोई चैनल है या कुछ ऐसे है। तो नवंबर में आउट ऑफ सडन मुझे आपका वेबिनार दिखा, मतलब यूट्यूब पे अपने आप आया मुझे रिकमेंडेशन में। वो बोलते हैं ना कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही होती है वहां तक पहुंच ही जाते हो आप। तो मेरे साथ वही हुआ, फिर मैं वेबिनार में आई। आपके फ्री वेबिनार था और मैंने ज्वाइन किया, और उसमें मैंने बड़े मन से सुना, क्योंकि मुझे आपकी सेल्फ लव की बातें इतनी अच्छी लगी, वो प्योरिटी। मतलब आप इतने अच्छे से समझाते हो ना, लाइक ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो और वही आपको समझा रहा है सामने। हम्म। तो तब से मैंने मन बना लिया था, और आपने तो मेरा फेस भी डिटेक्ट कर दिया था कि आप आओगे मेरे बैच में। तो तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम होते हैं ना कि हमारा इंटेंशन स्ट्रांग नहीं होता है, ऐसा ऐसा करके वो सब चीजें थी। तो पर मैंने ना दिसंबर में सोच लिया, आपने लॉन्च किया था कि मेरा लास्ट सेशन है जनवरी में, उसके बाद नहीं होगा मेरा बैच। मैंने मन बना लिया था भाई, जैसे कैसे मुझे आना ही आना है इस बैच में, जो मर्जी हो जाए। तो फिर बस ऐसे ही मैंने 2023 अपने नाम कर दिया और हम्म। मेरी जर्नी स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग दी, थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बिगेस्ट अचीवमेंट है। बिल्कुल। सच में ट्रूली दिल से थैंक यू उसके लिए। और जिस दिन से आप मुझे मिले हो, लाइक मेरी लाइफ तो 360 डिग्रीज चेंज हो चुकी है फुली, क्योंकि सबसे पहले मैं खुद से कनेक्ट हुई। और हम्म। द बेस्ट पार्ट है कि मैंने ना कमिटमेंट की थी, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखने लगी थी उसके बाद, नवंबर के बाद कंटिन्यूअसली। तो उसके बाद फिर मेरे को आपकी जर्नी पता लगी, मैंने कहा भैया ये तो मेरी जर्नी है सेम, 70% जर्नी तो मुझे मेरी ही लगी उसमें ना। तो हम्म। मैं और कनेक्ट हो गई, और मुझे ना एक ऐसा मेंटर चाहिए था, लाइक वहां पे ऐसा ना हो कि वीडियोस डाल दी उन्होंने, रिकॉर्डेड दे दी और बनाई चले गए आप लेके। मुझे फैमिली वाला एनवायरनमेंट चाहिए था, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मुझे ना एक बच्चे की तरह रखो, या अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना सामने से उसका आंसर मिले। तो आपके साथ वो कनेक्शन था, क्योंकि आप क्लास में इतने अच्छे से कोई भी क्वेरी हो उसको अच्छे से बताते हो। हम्म। तो वो एनवायरनमेंट चाहिए था, फिर मैं आई और वही चीजें हुई। तो फर्स्ट थिंग जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव के लिए मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने बोला बस मैं वही करती गई करती गई करती गई, और मैं यहाँ तक पहुंच गई। और इसमें बेस्ट चीज ये है कंसिस्टेंसी। आप बोलते हो ना कंसिस्टेंसी, हम्म। क्योंकि पहले हम करते थे लाइक 4 दिन किया छोड़ दिया, 4 दिन किया छोड़ दिया। बट आप जो बार बार बोल दो चैलेंज लो चैलेंज लो, ऐसे ही मैंने पहले 7 डेज का ही लिया क्लास में ही। और 7 डेज में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने उसको कंटिन्यू करके आज दिन तक आपके साथ हूँ। हाँ, वही ना, फिर तो वो इसलिए ऐसा भी होता है ना कई बार कि जब कोई हमें एकदम से, हमने सोचा हमें नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या कुछ भी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है ना, हम किसी को
शेयर भी नहीं कर सकते कि यार मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं और इन थॉट्स से ऐसा कुछ हो सकता है, और वो थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं और कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्लासेस में ये होता है कि आप आके रात को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, इससे मैं कैसे ओवरकम करूं। तो वो कंसिस्टेंसी फिर ऐसे मेंटेन होती है। सो अंजलि, वो ना मतलब जैसे ये जनवरी 2023 ही समझो जो आपने कंसिस्टेंसी, और उसी को जर्नी माना जाता है जब आप एक मतलब डेडिकेशन के साथ लग जाते हो अपने साथ। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं भी यही मानती हूँ कि हम खुद हैं। अगर आपने खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया और आपकी नीडीनेस खत्म हो गई, तो इससे बेस्ट कुछ है नहीं। उसके अलावा आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है वो थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी ना हेल्थ का एक इश्यू था। वो ना हम्म। करीब 5-6 साल से था, स्टमक का कुछ इश्यू था। तो आपने वाटर बॉटल टेक्निक के बारे में बताया था। मैंने हम्म। उस पे लिख दिया, जो भी अफ़र्मेशंस थी मेरी। और मतलब पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट आफ्टर 10-20 डेज़ आई वाज़ लाइक वाओ! ये तो मुझे पेन ही नहीं हुआ, गायब ही हो गया, कहाँ चला गया? मैं शॉक्ड। मैं सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से थी, क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होती बहुत है, और जो 5-6 साल से सफ़र कर रहा हो ना, उसके लिए तो वही जानता है कि क्या चीज़ है ये। तो वो बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं कामली हर चीज़ करती हूँ, जो चाहे वो खा लेती हूँ, जब चाहे जो चाहे कर लेती हूँ, तो मेरी हेल्थ तो 100% हील होगी। हम्म। और ये मेनली होता तब है जब हम वो अपना एक होता है ना लो वाला फ़ेज़, उससे निकल के थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। लाइक हम्म। सेल्फ कनेक्ट हो गए हम, हमारी वाइब्रेशंस हाई हो गई उससे। वो तो हेल्थ वो बात है ना अंजलि कि आपका हर एक थॉट आपकी बॉडी के हर एक सेल्स को, मतलब सेल को अफेक्ट करता है। तो जब आप एक तो हेल्दी नहीं हो, ऊपर से आप नेगेटिव भी फील करते हो, तो उससे और ज्यादा ना आपकी हेल्थ डाउन जाती है। तो फिजिकली आप कैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेंटली थोड़ा 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 करके अच्छा फील करना स्टार्ट करते हो तो उसका असर दिखता है। और इसके अलावा मतलब आप कंप्लीटली जो है ना, पहले जब आपकी सक्सेस की जर्नी खत्म हो तब बताना। उसके बाद फिर हम पूछेंगे आपसे कि कहाँ से शुरू किया। हम्म। ओके जी। तो उसके बाद मनी, मनी के साथ मेरा रिश्ता बड़ा ही प्यारा बन गया है। मनी मुझे मेरे जैसी लगती है, लाइक आई एम एनर्जी, तो मनी भी एक एनर्जी है। बोला आपने, मनी मेरा एक प्यारा बच्चा है। इतने वो प्यार से मनी के बोले साथ कि मेरा मतलब कहीं से भी ऐसे हटा हटा के लोगों को आ जाएगी कि मुझे तो अंजलि के पास जाना है, मुझे किसी के पास नहीं रहना। नहीं भी ऐसा होता है, लिटरली अभी ऐसा होता है। पहले मेरा मनी के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताती हूँ, पहले सक्सेस बताती हूँ। हम्म। तो हुआ क्या, मैं मतलब प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हूँ अभी, बट पहले मैं एक रिसर्च फील्ड में थी। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बचपन से मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। जिद्दी थी मैं बहुत ज्यादा। तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं, गवर्नमेंट जॉब करनी है, ऐसा वैसा करिए। इवन दो मैंने प्री क्लियर किए हुआ है, एक गवर्नमेंट जॉब भी करी है, बट मैंने छोड़ दी है वो, इस वजह से कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। मैं इतनी जिद्दी थी। तो अभी ऐसा था कि मैं जॉब तो कर रही थी एज अ मेकअप ट्रेनर, बट हुआ क्या, वहाँ पे होता है ना कि आप फ्रेशर हो तो आपकी एक्सपीरियंस जो लोग हैं थोड़े, बट उनकी ना स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। एक्सपीरियंस की वजह से उनकी सैलरी ज्यादा थी। तो हम्म। मैं ना नेगेटिव फील करती थी कि यार मेरी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है तो मुझे सैलरी ज्यादा क्यों नहीं है। वो तो उस वजह से मेरी जॉब भी चली गई हम्म। 2021 में, एंड ऑफ द 2021। तो वहीं से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया। बट हुआ ये कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई उस चीज में, क्योंकि वही ना हम टेक्निक से वो इन सब के पीछे भागते हैं। तो ये हम्म। सब चीजें हुई, जॉब चली गई उसके बाद। पर मेरे मन में था कि मुझे खुद का काम करना, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है। हम्म। तो ऐसे ही मेरा 2022 सारा गया इधर उधर ऐसे वैसे। फिर नवंबर में आप मुझे मिले, उसके बाद मैंने डिसीजन जब लिया, उसके बाद आए चेंजेस। तो जनवरी में मैंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, जो भी आप बताते थे मुझे, डेली डेली डेली। और सबसे बड़ा फैक्ट है कैमरा का, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं हर क्लास में ऐसे ही रहती हूँ। रीजन ये है कि वो मैं पहले से फील करती हूँ कनेक्शन, एक एनर्जी होती है ना हमारी, एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि स्कूल में भी जैसे बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर टीचर का ध्यान जाता है वो टॉप करता है। हम्म। अब वो यहाँ होता पे ना है। एक छोटा सा मैसेज, ये जो लोग जैसे क्लासेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हें कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करके रखेंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे। आई नो कभी कभी बहुत जेन्युइन रीजन हो सकता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। तो ये बात आपने सच कहा कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्लास में भी जो बच्चा सबसे आगे बेंच पे होता है ना, उसका वो ना मन हो ना हो लेकिन वो स्टडी करेगा, टीचर उसके ऊपर खड़ा है। तो जैसे आपने बहुत, हाँ मैंने भी चीज नोटिस की है कि जो भी प्रैक्टिसेस हम कराते थे लाइक मेडिटेशन या कुछ भी, आपका कैमरा कभी ऑफ नहीं होता था, आप एकदम प्रॉपर वे में, क्योंकि
जब नजर होती है तो इंसान खुद ब खुद उस चीज को बहुत अच्छे से करता है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कहीं पे हो तो वहां पे अपना 100% दो। हाँ जी जी, दीदी, ये आपका बोलिए। मेरे अंदर पहले से है कि लाइक मैं ना किसी भी चीज के लिए देती हूँ तो अपना 100% देती हूँ, क्योंकि वो इंटेंशन था, फिर कंसिस्टेंसी, मैंने कहा माई दी जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। तो हुआ ये कि मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट खुद का काम करना था, कि मुझे खुद के क्लाइंट्स आए। फिर मैंने ना जॉब का थॉट छोड़ दिया, क्योंकि दो नाव पे सवार होके कुछ नहीं होगा, ना अपना काम होगा आपका, ना उधर जा पाओगे ना इधर के रहोगे। फिर मैंने वो छोड़ा, मैंने सारे थॉट छोड़ दिए थे। मैं इतना सारा बैग उठा के लेके आई थी, पर मैंने सारे ऐसे साइड रखे। मैंने कहा नहीं भाई, जो माई भी बोल रहे हैं वो करो। मैंने वैसे ही चैलेंज लेती गई, मंथ गया, बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे 4 जॉब्स आई ऑफर। और इतनी अच्छी, चंडीगढ़ मोहाली में, चंडीगढ़ में रहती हूँ, वहां पे काम करती हूँ, तो वो चंडीगढ़ मोहाली सारे बड़े बड़े स्टूडियो से मुझे ऑफर्स आए, बट मैंने ज्वाइन नहीं किए। मेरे में इतने वर्क इसको हो गए। कहते हैं, देखो इसको कहते हैं क्लैरिटी। देखो आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी, उसके बाद आपको हाँ 4 जी। जॉब के ऑफर आए, लेकिन इसको ना यूनिवर्स टेस्ट करता है कि एग्जैक्ट तुम्हें वही चाहिए। अब इंसान बहुत सारे क्या करते हैं ना, जैसे ही बीच में कोई ऑप्शन दिखता है चूज कर लेते हैं, तो वहां पे फिर उन्हें वो नहीं मिलता जिसका वो सोचते हैं बहुत बड़े लेवल पे जाके, और फिर वो सोचते हैं कि यार वो नहीं मिला हमें। तो ये आपका ना ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ा, 4 जॉब और आई उनको भी इग्नोर कर दिया, आपको एकदम से मन में था कि बस मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो आगे की जर्नी इंटरेस्टेड लग रही है, और बताओ। आगे ये हुआ, जनवरी में मैंने ये छोड़ा, फिर उसके बाद मैंने फिर से इंटेंशन बना लिया कि भैया अभी तो मैं 30 दिन में अभी लाइन पे आई हूँ कि हम्म। मुझे ये करना है, अपने से जुड़ी हूँ, बट नहीं, अभी सीखने की और बहुत चीजें हैं, इसलिए मेरे को सीखना है, बहुत सारा सीखना है। तो मैंने फिर से आपका बैच ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं, इसमें तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो उस फैब में हमने हाँ, एस्ट्रोलॉजी उसमें जोड़ा था। हाँ जी, तो आपने ना तो 48 आवर्स का एक चैलेंज बोला था, सबको बोला है, यूट्यूब पे भी बोला था, तो हम्म। मैंने वो चैलेंज लिया। मैंने उसमें मेंशन कर दिया कि भगवान जी, अगर ये मेरे लिए अच्छा है, ये करियर, मतलब मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनना, तो मुझे ना ग्रोथ देखनी है उसमें, एक बड़ी सी वंडरफुल सी। तो हुआ क्या, विद इन आई गेस 5-6 आवर्स मुझे ब्राइडल बुकिंग आई, वो भी 15,000 रुपीज की। मतलब मैं हैरान, परेशान, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मैं अकेली नाच रही हूँ दी, मुझे कुछ पता नहीं है दिन दुनिया का क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब ये बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ है इन माय करियर। और साइन भी उसके मिला, बाद से साइन भी मिला तो हाँ इतना बड़ा कि मुझे बुकिंग देखनी है, और एकदम से उस पावर ने इतना बड़ा खजाना थमा दिया कि बेटा इसके लिए ही बने हो। ये बहुत बड़ा साइन था। उसके बाद अभी जब से मैं बैच में अभी दोबारा आई हूँ, तब से मेरी अफर्मेशन जो भी मैंने बनाया सारी सच हो रही है। वो मनी से लेके तो हर दिन तो कहीं ना कहीं से आती ही आती है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा। उसके बाद 4 क्लाइंट्स मेरे पास और आ चुकी हैं अभी, और कितनी सारी क्वेरीज भी है आगे के लिए, जो अभी सीजन आ रहा है वेडिंग के ये लिए। और भी तो आई वाज आएंगे। लाइक हाँ, अभी मंथली काफी मतलब मेकअप है ना एक काफी अच्छा ट्रेंडिंग प्रोफेशन है राइट नाउ, बिकॉज हर कोई सेल्फ लव लगा लो, या देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने शौक के लिए तैयार होते हैं, और एक होता है कि उनको कुछ छुपाना होता है, इसलिए तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू अभी भी बहुत कुछ आ रहा है मंथली, और आपने बहुत बड़ा विजन भी दे रखा है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है वहां पे लिमिटेशंस नहीं होती है कि यार सैलरी एक लिमिटेड चीज है। बिजनेस में आप जितना बड़ा इंटेंशन बना लेते हो, जितना बड़ा विजन, जितनी हाई वाइब्स कर लेते हो, उतना आपके पास आना ही आना है। तो मुझे ये चीज है ना, रही बात उसकी, मतलब अभी जैसे अगर आप शेयर करना चाहो, जैसे लड़की कुछ लोग हैं जो जैसे होता है ना कि कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स कुछ और करने को बोलते हैं, उनका मन कुछ और करता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स ने इजीली कैसे कर दिया था, क्योंकि देखो उनको लगता है कि हमें सिर्फ लड़ना है झगड़ना है तभी कोई सोल्यूशन होगा। अगर कुछ लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ और करना है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, और कोई कुछ और चाहता है, वो इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसका बहुत इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको करना क्या है, पहले वो क्लियर कर लो, खुद से क्लियर कर लो, भैया मुझे ये करना है। अगर मैं वही फिर से एक ही बात बोलूंगी, दो नाव में जाके कुछ नहीं होगा, डूब जाओगे। पहले एक चीज क्लियर कर लो अपनी लाइफ में,
उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स वो मतलब सपोर्टिव भी है, बट वो चाहते हैं मेरा एक सिक्योर सा हो, हर पेरेंट्स का होता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ और मेरी सिस्टर्स भी हैं छोटी। तो सारे जॉब कर रहे हैं अपना अपना, एक मैं ही हूँ जिद्दी जो लड़के ये कर रही हूँ। तो लड़ना नहीं है, उनको समझाओगे प्यार से वो समझेंगे। अगर आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है ना आपकी क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए, तो आप जॉब भी कर लो साथ में, बट अपना जो डिजायर है उसको गिव अप मत करो। उसके लिए साइड बाय साइड आप अपने एंड पे लड़ते रहो, मतलब खुद से लड़ाई रखो, अपने पेरेंट्स से नहीं। उनको समझाओगे, एक बार नहीं समझेंगे, दो बार नहीं समझेंगे, बाय द टाइम जब आप उसमें कुछ करके दिखाओगे ना उनको, तब उनको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि बातें करके कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। और तो उसके वो चीज लिए है। पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। हाँ जी, पहले हमें, बिल्कुल। और हाँ, और एक चीज और, अंजलि, सबसे कॉमन जो हम क्लास में करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे हम लोग हर किसी को हम एक चीज बोलते हैं, कनेक्ट टू योर पावर, मतलब जिस पे आप बिलीव करते हो हाँ उससे जी, कनेक्ट होना कितना जरूरी है। क्योंकि आजकल ना लोगों को स्पिरिचुअलिटी लाइक ओल्ड थिंग्स टाइप कुछ लगता है कि यार पूजा पाठ ये वो, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अरे क्या है, मतलब करते नहीं है ऐसा। तो इस चीज ने इस चीज का कितना इम्पोर्टेंस होता है, लाइक आप जर्नी पे जब निकलते हो, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। मेरा मेरा तो ये मानना है कि हाँ जी, जी, जिस बिल्कुल। पावर को साथ रखकर तुम काम कर रहे हो ना, उससे सबसे ज्यादा कनेक्ट होना, ये एक अपने आप में हाँ, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी, जी। और इसी टॉपिक पे मैं भी आ रही हूँ आगे। हाँ। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। हम्म। तो सेल्फ लव करो, कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस भी भगवान में मानते हो आप, चाहे वो अल्लाह है, गुरुद्वारे जाते हो, या भगवान जी, कोई भी भगवान है उसको ले लो। मतलब ऐसे नहीं कि बस मंदिर गए माथा टेका और आगे, नहीं, उसको अपना दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, फ्रेंड बनाओ, बातें करो। और हमारी जैसे आप गंगा खुद जी ने से तो कृष्णा भैया बना के कितने बड़े बड़े काम निकलवा लिए हाँ भाई। जी, हाँ जी, वो तो, हाँ जी, मुझे जी। तो उनका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। मैंने कहा भाई भाइयों से तो हम लड़ जाते हैं, मुझे यही चाहिए। मतलब एक पति के साथ भी एक लिमिटेशंस होती है, एक कोई और मनाते हैं हम मम्मियों के साथ, तो भाइयों के साथ नहीं होती। मैंने कहा तुमने बहुत चालाकी से काम लिया है। हाँ जी। हाँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं महादेव को मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ। हम्म। पहले कनेक्ट थी मैं उनसे, पर ऐसा मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि उनसे ना कोई भी रिश्ता बना लेते हैं हम्म। और कुछ भी करके प्यार से उनसे, जैसे हम एज अ फैमिली बात करते हैं ऐसे कर देते हैं। तो मैंने वही चीज स्टार्ट की, मैं सोच से कनेक्ट होगी, लाइक मेरी फ्रेंड्स नहीं है, मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस है तो मैंने छोड़ दिए हैं सारे। तो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैंने ना उनसे एक फ्रेंड का रिश्ता बनाया अभी के लिए, मुझे वो बेस्ट लगा। तो अब मैं उनसे ऐसे ही प्यार से बातें करती हूँ, आराम से, मतलब आपका मतलब मन लगेगा। मैं वो एक्सपीरियंस ना यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। और हम्म। उसके थ्रू आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हो, लाइक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड करेगा ना, आप सेल्फ लव करोगे धीरे 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 धीरे, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका। जहाँ आप पहले एक बंदे से बात करने के लिए भी सोचते थे ना, आप अब हजारों लोगों के बीच जाके बातें कर सकते हो। हम्म। खुद से जुड़ना लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेस्ट पार्ट इज मेडिटेशन। मैं जब आई थी बाकी चीजों में बहुत इजीली कर लेती थी, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, बट मेरा मेडिटेशन का ही क्वेश्चन था, पहले या दूसरे दिन मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन में मैं गलती ये कर रही हूँ, लाइक कि मैं पहले से माइंड में सेट कर लिया है कि मेरे से मेडिटेशन होनी नहीं है हम्म। जब बैठती थी। तो मैंने मेडिटेशन के साथ भी अपना एक कनेक्शन बना लिया कि नहीं, मुझसे बहुत अच्छी होती है। जैसे बच्चे को समझाते हैं ना, मैं खुद को वैसे समझाती हूँ अभी बिठा ये के, सीक्रेट पहले है। 5 मिनट। ये तो सीक्रेट है। अच्छा अंजलि, थोड़ा सा अब सब वेट कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा इतना सब कुछ हो गया, शुरू कहाँ से किया था वो तो बताओ भाई, उस टाइम क्या सिचुएशंस थी, ये सबसे जरूरी है। लाइक इससे ना एक होप मिलती है। और हाँ जैसे आप मेरी स्टोरी से कनेक्ट कर पाए, आपको एकदम से होप मिला कि यार माहिरी के दोस्त छोड़ के चले गए, सब हो गया, मेरे भी चले गए, इट मीन्स अगर ये कर सकती है तो मैं भी ऐसे ही। अगर आपके सिचुएशन से यहाँ पे लोग कनेक्ट करेंगे ना, तो उनको एकदम से होप मिलेगी कि यस, हम भी कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरू किया था, हाँ। लाइक कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कहाँ कहाँ गिव अप करने का मन किया, जस्ट लाइक दैट। दी, मैं 2018 से जानती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं 2018 में मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद वही कि सीधा द सीक्रेट पकड़ ली, पढ़ ली, पर समझ है नहीं करना क्या है, वही 5 into 5 शुरू कर दिया। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, मतलब 2020 तक ना मुझे फ्रस्ट्रेशन ही मिला एलओए से, और कुछ नहीं मिला। 2020 में ऐसा हुआ कि मेरे पास होप पोनो पोनो आई थी
तो वो मैंने ना लगा के सोना शुरू कर दिया। उससे ना मैं अंदर से हील होगी, जो भी हील होना था थोड़ा एरिया, तो फिर मेरे को जॉब मिल गई उससे। तो फिर मैंने जॉब मिल गई कि हाँ अब तो ठीक है, फिर मैंने फिर से सब छोड़ दिया। फिर मुझे ना अंदर से एक पीस नहीं मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि जो चाहिए होता है ना इंसान को कि बैलेंस्ड लाइफ सारे एरियाज, वो नहीं था। अगर एक एक चीज अच्छी है तो दूसरी खराब, ऐसे ऐसे करके, और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, टूटा फूटा पड़ा था मतलब कुछ। मैं तो बिल्कुल ही टूटी फूटी पड़ी थी जब आपके पास आई थी। उस टाइम मैं इतनी ज्यादा मतलब इमोशनली डाउन थी, लाइक मगर अगर मुझे किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, मैं रोना शुरू कर देती थी। अगर किसी ने गुस्सा कर दिया, मैं रो दूंगी, किसी को बोलूंगी नहीं बट रो दूंगी, ऐसे थी। वो जब इंसान बट ब्रोकन होता है ना, ये सारी चीजें तब होती हैं। हाँ जी। तो अभी भी वही 2022 मेरा ऐसे ही चला गया, क्योंकि जॉब नहीं थी, काम नहीं था, क्लाइंट्स पता नहीं कैसे आने हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कैमरा कॉन्फिडेंट हो। अगर हाँ जी, वो शो करेगा तभी कुछ आएगा ना। तो वो सब चीजें थी। तो फिर ऐसे दिसंबर तक तो यही सब आ गया। फिर मैंने ठान लिया यार अब तो कुछ करना है, अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी। फिर मैं आपसे मिली उस दिन, फिर मैंने सब साइड किया। और ये मतलब आप अपने जितने भी पुराने एक्सपीरियंस है ना, आप बोल के नहीं डिस्क्राइब कर सकते। वो पेन, वो डिप्रेशन, वो आपका अकेले रहना, वो नहीं कोई इंसान बता सकता एक वीडियो में। सच में वो जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको ही पता होगा वो। हम्म। और उसके बाद फिर मैं आपसे जैसे कनेक्ट हुई, उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम किया। सच में भी मैंने सब छोड़ दिया था, सब कुछ साइड में किया, खुद पे काम किया जितना हो सके। और कोई भी चीज है, चाहे रिलेशन है, हेल्थ है, करियर है, सब साइड करके 1 मंथ एटलीस्ट खुद को दे दो। उसके बाद देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि दी ने जनवरी में वो भी लॉन्च किया था ब्रह्म मुहूर्त वाला। मैंने पहले सोचा मैं ज्वाइन करती हूँ, फिर मैंने वो नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने वो खुद को चैलेंज दिया था कि दी जिस टाइम उठती है ना, मैं भी उठूंगी और मैं करूंगी। और मैंने फुल 1 मंथ खुद क्या अपने आप से किया। किया? और और वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना उस चीज से कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमारे अंदर ही है, जो है कहीं नहीं है बाहर। वही इसलिए ना, जब मैं फोकस करवाती हूँ ना, किसी से वीडियो में बोलती हूँ, तो कई लोग मैसेज करते हैं, अच्छा अगर हमारा मैनिफेस्टेशन से ध्यान हटेगा तो फिर क्या ही करेंगे, जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं माइंड में। बट मैं एक चीज सोचती हूँ अंजलि, जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, मैंने कल परसों ही एक पुरानी नोटबुक देखी थी। इसमें लैपटॉप में दिखेगी भी नहीं, वो मैंने कट मारा है उस पे। उसमें मैंने इतनी बार रिपीटेशन किया हुआ था, एक किसी जॉब की पोस्ट थी, और उस टाइम फाइनेंस इतने ज्यादा खराब थे हमारे, और कैंसिल कैंसिल। तो मेरी वो ना ऐसे थी, डीसी रेट पे बोलता है, मतलब गवर्नमेंट नहीं होता, कभी भी वो लोग हट जाते हैं। उसके लिए इतनी बार लिखा है ना मैंने, फाइनली जॉब लग गई, फाइनली जॉब लग गई, फाइनली। और कर जब मैं उसको देख रही थी ना, मुझे हंसी आई कि क्या है मतलब, ये क्या है मतलब, और कहाँ से कहाँ। और उसके अलावा भी कई सारी चीजें थी। तो मैंने वो 2-3 नोटबुक कल, बहुत रेनोवेशन हुआ था ना, वो निकल के आई, कहीं से पड़ी हुई थी कहीं पे। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, तुम चाहे कोई भी सिचुएशन है, देखो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, मतलब आज भी मैंने ये चीज बताई कि जो तुम अंदर से बन जाओगे, वही चीजें तुम बाहर से अट्रैक्ट कर लोगे। तो लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती। आई थिंक उन्हें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा तुम चीजों को फॉलो करोगे, जितने ज्यादा तुम एफर्ट सामने किए उसमें डालोगे, शायद वो इतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। बट हम इस काम पे लग तो गए हैं, है ना। अभी तो अपने सेल्फ लव मोटिवेशन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, हम इस चीज पे लग तो गए हैं कि सेल्फ लव, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं, और हमें सक्सेस भी इसमें मिलेगी। क्योंकि काफी सारे लोगों को अवेयरनेस आ रही है इस चीज के बारे में कि हाँ, खुद से कनेक्ट होने पे बहुत कुछ हो सकता है। तो अंजलि, मैं एक चीज पूछूंगी आपसे कि लाइक टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। मुझे तो आपकी 2-3 चीजें बहुत खुद पर्सनली अच्छी लगी। वो कंसिस्टेंसी, दूसरा कैमरा ऑन करके बैठना। कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं अंजलि कि आपका मन करता है लाइक गिव अप करते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस टाइम कैसे डील कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते अगर आप समझ गए इस चीज को, क्योंकि सिर्फ आपको खुद से जुड़ना है। हम्म। अभी हम जर्नी पे हैं सारे, हम इतना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतने आगे आगे हमारी लाइफ में भी डेली थॉट्स आते हैं, हमें उससे डील करना पड़ता है। लाइक कि उस टाइम आप एक एक मिनट रुको, ये नहीं कि उसमें चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको यहाँ पे
कि जब पानी गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, पीने लायक तो नहीं होता है, वो एकदम उछला हुआ होता है, तो उस टाइम क्या करते हैं हम, वेट करते हैं ना कि पानी शांत हो जाए, गंदगी जब नीचे जम जाएगी, पानी साफ होएगा, तभी हम वो पानी उठा के पी पाएंगे ना। तो वही एक मोमेंट होता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, गिव अप करने का अगर किसी को भी थॉट आता है, शांत हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो उस चीज को, चाहे वो मतलब कुछ भी करो, अपने आप थोड़ा सा अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो, कोई भगवान जी के साथ जिसको आप मानते हो, यूनिवर्स बोलते हो, उसके साथ जुड़ो और खुद के साथ जुड़ो। और मेरे लाइफ का जो, कुछ नहीं है तो फिर उसे बोलो कि हाँ मुझे जी, ऐसा फील हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, प्लीज गाइड मी। तो अरे मेरा तो एक बहुत फेमस अफर्मेशन था वो, यूनिवर्स इज गाइड मी प्रोवाइड मी एवरीथिंग। हाँ जी, सो हाँ गाइड जी, और प्रोवाइड, मतलब गाइड, और ये मैं और भावना ना पागलों की तरह गाते थे, पागलों की तरह, ऐसे ऐसे उछल उछल के। तो उसके साथ भी जल्दी से ना, उसके साथ तो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी, उसके साथ हम दोनों की वो ना, और जो मन, कई सारे मंथ्स हमने साथ में प्रैक्टिसेस की हैं, वो जर्नी उसके साथ लेके आऊंगी मैं। अभी वो थोड़ा बिजी है तो समझ में आएगा कि हमने कैसी कैसी हरकतें करी हैं खुद को खुश रखने के लिए। हाँ जी। बस हाँ। ये है, कंसिस्टेंट रहो, एक चीज को ठान लो, जिद होगी ना अगर, मतलब ना मेरे को ना एक उषा दी की बात भी याद है, और वो मेरे माइंड में ऐसी फिट हुई है कि बस मैं वही याद करती रहती हूँ कि अपनी भक्ति में इतनी शक्ति डालो ना कि वो देने पे मजबूर हो जाए, चाहे वो यूनिवर्स है, सोर्स है, भगवान है, अल्लाह है, कोई भी है, वही मतलब चीज है। उसको ऐसे अपने ना, अपनी जो है ना चीज में, उसके लिए इतना इतना सच्चे मन से वो करो, जब वो टेस्ट लेने पे आए, जैसे एकदम से हाँ तुम्हें जी, ऐसा लगे कि अब छिन जाएगा, उस टाइम में तुम उसे बोलो कि आई ट्रस्ट यू, है ना, आई हाँ ट्रस्ट जी, यू। तो उसे भी लगेगा कि यार मतलब क्या बिलीव है ये। लो बेटा, हाँ जी, देखो, हम कंट्रास्ट को हम ब्लेसिंग क्यों मानते हैं, ब्लेसिंग इसलिए है कि कंट्रास्ट तभी तो आया जब कुछ हलचल हुई है माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान है, कोई जॉब है, कुछ भी चीज है, आपसे वो ऐसा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा लग रहा है कि वो छूट रही है मुझसे, कोई छीन रहा है उसको, वो खो जाएगा, और उस टाइम भी आप हार्ट पे हाथ रख के कहो ऑल इज वेल एंड आई ट्रस्ट यू। तो आप सोचो, अगर आप एक इंसान पे ऐसा बिलीव सिस्टम रखते हो ना, तो वो इंसान आपके लिए जान भी हाजिर कर देगा, वो तो खैर ऊपर वाला है, वो तो ऐसा है कि चुटकियों में आपका काम कर दे। तो ये जो चीज है ना, मैं ऐसा ही मानती हूँ। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट आते हैं कभी कभी, या फिर आए थे, लाइक हर्ट पे हाथ होता है, ऑल इज वेल इज इट्स माय फेवरेट लाइन। एंड मैं यही बोलती हूँ, अच्छा टेस्ट ले रहे हो, आई एम रेडी फॉर इट, आई ट्रस्ट यू, होगा वही जो मैं चाहूंगी, मेरे फेवर में होगा, बस मुझे पता है कि तुम टेस्ट ले रहे हो और उसमें मैं क्लियर हो जाऊंगी। तो हाँ यही जी। चीज है और ना। मेरी एक और चीज है, लाइक ना मैं ना वो सिचुएशन याद करती थी कि अब हम लाइफ में इतने साल जिए हैं, कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब आप बहुत ऐसी सिचुएशन में होगे कि आपको लग रहा होगा कि अब खत्म, बट उसके बाहर भी हम निकल के आए होंगे। उस टाइम तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, हम बोलते थे भगवान जी आप देख लेना, या भगवान से जो भी प्रे करता है, तो हम्म। उस टाइम भी निकल के आए होंगे ना। तो वही चीज याद कर लेना, नहीं तो आप किसी को अपना मेंटर मानते हो, गाइड मानते हो, या अपनी फैमिली में उनकी कोई बात याद कर लो, नहीं यार उसने भी किया है, वो ये ऐसा बोलते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक वो एक ही मोमेंट होता है, या तो डू या डाई। कुल मिला के बात ये है कि उस सिचुएशन में एकदम से बहना नहीं चाहिए, यानी कि एकदम से फ्लो में चले गए। उस सिचुएशन में थोड़ा अपने माइंड को सोचने पे मजबूर करो कि अच्छा उसने भी तो ऐसे किया था, अच्छा वो भी तो ऐसा कर सकता है। उस टाइम भी तो मैं ऐसे बाहर आ गई थी, तो उस टाइम ना आप सबकॉन्शियस तो चाहेगा कि वो फ्लो में मतलब बहता जाए बहता जाए, क्योंकि उसको तो आपने आदत लगाई हुई है स्ट्रेस हार्मोन्स की, मतलब सैड केमिकल्स की, उसको तो मजा आएगा, वो ट्राई करेगा कि जल्दी से जल्दी ये फ्लो में आए। लेकिन जैसे आप उसको वहां पे स्टॉप करने की कोशिश करते हो, फिर आएगा, फिर कर दो, फिर आएगा, फिर कर दो, तो वो फिर एक टाइम पे आके वो कहेगा कि जिद्दी इंसान है, इसके आगे नहीं चलती है भाई, रुक जा। तो वही चीज है ना। तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर इंसान सोचे तो यहाँ पे ओवरऑल सक्सेस ये है कि आप बिजनेस वूमेन बने नहीं, आप बन चुके हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो बनना बाकी है, क्योंकि क्लाइंट्स का आना और बुकिंग्स का आना सेपरेटली, क्वेरीज अब का मुझे आना, बता दीजिए, ये स्टार्टिंग मतलब हो जो चुकी है। सैलरी, हाँ जी, जो सैलरी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइक कि मंथली 30,000 या इतना कुछ आ जाए तो बेस्ट है, ये वो, तो मैंने वो 15-20 दिन में ही 2 महीने की सैलरी जितना काम कर लिया, मतलब मुझे इतनी बुकिंग आ चुकी है ऑलरेडी। अगर अभी लगाया जाए
तो मंथली तो काफी कुछ आ जाता होगा ना, क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अबंडेंस आ रही है। और अभी मंथली का इतना बड़ा विजन रखना ना कि जो जॉब वाले ना वो देखे कि भाई इसका सही है, हम तो मतलब रह गए जॉब के चक्कर में। नहीं जी, बट उसके पीछे एक चीज है, कंसिस्टेंसी, जिद और आपका प्यार आपके काम के लिए। हम्म। क्योंकि हर कोई नहीं टिकता है किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपका एक जिद होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए और ऑनेस्ट, मतलब जो होता है ना प्योरिटी, मतलब वो तो मैंने सबसे पहले सीखा प्योरिटी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब से जो सीखा कि हाँ जेलस ये वो सब वो छोड़ा, खुद तो प्योर हुई, उसका उसके साथ, मेरा मेरे साथ, बस मुझे खुद पे काम करना है और खुद का अच्छा करना है। जब प्योर हुई ना मैं अंदर से, तो अपने आप से मतलब सब चीजें आती जा रही। और बेस्ट पार्ट एक और ऐड करती हूँ, रिलेशनशिप का। मेरा और मेरी मम्मा का रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा था, गुस्से वाला होता है ना कि बड़ों के ऊपर पेरेंट्स का होता है, तो ऐसे करके। तो वो चीज मैंने अभी समझी फेब में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी समझी मैंने, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ऐसा करके दी जो बताते हैं। तो वो मैंने अप्लाई किया, अभी ऐसा हो गया है, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, जो मर्जी कर रही हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता है, आराम से शांति शांति शांति। बस बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। अदरवाइज लड़कियों को तो मम्मियों से शिकायत होती है कि मम्मी ये मम्मी वो मम्मी वो। तो आपसे हाँ बात जी। करके बहुत अच्छा लगा अंजलि। मैं ना अंदर से ऐसा लग रहा है आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक देना मुझे, जहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। मैं उसको कमेंट के पिन कमेंट में मतलब डालूंगी। तो जो लोग भी आपके एरिया से कनेक्ट होंगे वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि भाई मेकअप आर्टिस्ट वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, जाके मिलो। तो आप फिलहाल एग्जैक्ट कहाँ पे? चंडीगढ़, मोहाली, है ना? चंडीगढ़ में हूँ मैं, करती फ्रीलांसिंग हूँ, पंजाब में, हिमाचल नहीं में, नहीं, चंडीगढ़ एक्चुअली में। पूरा एड्रेस तो जब आपको कोई इंस्टा पे मैसेज करेगा वहां पे आ जाएगा, है ना? तो भाई जो भी है ना, तो इतनी प्यारी सी है हमारी अंजलि, तो अगर किसी को मुझे एक सक्सेस स्टोरी सुनानी थी, मैं भूल गई। मैं हम्म। मतलब ना, मैं सारे केक वगैरह नहीं काटती थी, मैं बिलीव नहीं करती थी सब सब चीजों में। तो आपसे मैंने ये सीखा कि नहीं, अपनी सेलिब्रेशन करनी चाहिए हर चीज की। तो मेरा ना ऐसा था कि इंस्टाग्राम का मैं 2-3 सालों से कर रही हूँ, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वीडियो नहीं डालती थी, नहीं बनाती थी। तो अभी मैंने बनाना शुरू किया, तो मैंने ना डिसाइड कर लिया था जनवरी में कि नहीं, मेरे ना 1000 हो जाएंगे फॉलोअर्स इस मंथ और मैं केक काटूंगी। और मैंने वही किया, मेरे मतलब 15 दिन में, हाँ 16 या 17 जनवरी को 1000 फॉलोअर्स हुए। मैंने केक काटा, डांस किया इतने मजे से, और मुझे इतना अच्छा लगा। आई वाज लाइक कि यार सेलिब्रेशन में इतनी पावर है, मतलब आप कर सकते हो, डिक्लेयर करके कुछ भी कर सकते हो। तो वो मेरे साथ मतलब मिरेकल ही हुआ एक टाइप का। क्योंकि आप सोचो, 3 साल का अकाउंट है, उस पर कुछ नहीं, 500 कुछ फॉलोअर्स थे, वो सडनली 1000 हो जाना, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे अभी खुद तो और से भी मिला ही आएंगे। दिया। एक्चुअली ना क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन हाँ रखना, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं से क्वेरीज आती हैं आपको। जैसे जैसे अंदर से गट्स आए, कभी कभी ऐसा आता है कि ना आज ना वीडियो ऐसे बनाती हूँ वैसे बना, वो अपने हाँ आप जी। इनर गाइडेंस मिलती रहती है। तो उस पे एक्शन लेते जाना फाइन। और मेरी दिल से ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि अगर हमसे जुड़ा इंसान कोई बहुत टॉप पे जाता है ना, वो अपने आप में बहुत प्राउड की बात होती है। और हमसे जुड़ने वाले 2-3 लोग तो अभी आईएएस की पोस्ट पे बैठने वाले, यू नो वेरी वेल, है ना? हाँ एग्जाम तक जी। क्लियर हो गया है। तो ये इतनी बड़ी बात है ना कि कोई वहां पे बैठा हो और कभी हम उसको देखें तो ऐसा लगे कि यार ये इंसान हमसे कनेक्ट था। तो आप जी। लोग भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए अंजलि को, कि वो आप मतलब वो हैं पैरेलल यूनिवर्स में, वो बिजनेस वूमेन हैं, लेकिन टॉप लेवल पे जाने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी उनको तय करनी है, और वो कर रही हैं और बहुत पॉजिटिवली कर रही हैं। जो भी लड़की थैंक यू। थोड़ा सा फील करती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, करियर में क्या करूं, प्लीज कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड टू योर सोर्स, जहां से आपकी एनर्जी आ रही है। ये दो जी। चीजें मिरेकल करती हैं, और बाकी चीजें फिर अपने आप आसान हो जाती हैं। अब पता है, जब सेल्फ लव होता है अंजलि, यही फीलिंग होती है ना, मैं अपने लिए इतना नहीं कर सकती, यही आता है ना। मैं अपने लिए सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती, ऐसा होता बिल्कुल है। भी। अभी ये एक चीज मेरे साथ हुई थी अभी, मतलब 2-3 दिन पहले मैं नहीं उठ पाई सुबह। मुझे इतना गंदा लगा ना अपना मतलब डे में, कि मैं क्यों नहीं उठी, मैं जिद पे अड़ गई, मैंने अगले दिन का अलार्म लगाया, स्पेशली खुद के लिए उठी, दोबारा किया। और मैं अभी जाते जाते ना एक चीज बोलूंगी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, करियर है, कोई भी एरिया है उसकी लाइफ का, उनके लिए मैं एक चीज बोलूंगी। जैसे अभी कोई भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, सेम ऐसे मैं भी देखती थी, मोटिवेट हो जाती थी, 1 घंटे के लिए छोड़ देती थी, ठीक है।
आप अगर इस वीडियो से एक लाइन भी सीख के गए ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। और उससे अपनी लाइफ में ना चैलेंज लो, चाहे 3 दिन का लो, 7 दिन का लो, पर उस दिन के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, उस दिन पूरी तरह से। और देखो आपको कैसा लगता है, हम्म। नाचने लग जाएंगे सब खुशी के मारे। और अभी अपना जो रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लाइक रिलेशनशिप डीलिंग रूटीन, उसके अरे बारे दी, उसने तो मैजिक ही कर दिया है। उसको मैंने जब पढ़ा, मैं आपको उसकी भी स्टोरी सुनाती हूँ एक और। मैं, मेरे पास इतनी स्टोरीज है, मैं भूल जा रही हूँ कि मैं सुनाऊँ क्या क्या। उस दिन मैं रात में इतनी एक्साइटेड थी कि मेरे को लेना है लेना है लेना है, मैंने लिया। वो शिखा थी ना, कहीं बिजी थे वो, मुझे सेंड नहीं कर पाया, मैंने आपको मैसेज कर दिया रात को ही कि मुझे सेंड कर दो। और हुआ ये कि आपने वो फाइल पता नहीं कौन सी सेंड करी मुझे, वो मेरे फोन में खुली नहीं। और मैं उससे ना आधे घंटे लड़ती रही। मेरे दिमाग में इतनी एक्साइटेड थी, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं हो पोनो पोनो करूँ या कुछ करूँ। पागलों की तरह लगी हूँ, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। फिर ना वो खुला ही नहीं, फिर मैं शांति से बैठी, नहीं बैठ जा थोड़ी देर, फिर मैं बैठी। फिर उसके बाद शिखा दी का मैसेज आया, सॉरी मैं बिजी थी थोड़ा। फिर मैंने कहा दी देखो मेरा ना ये खुल नहीं रहा है, मुझे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके। फिर दी कहते तुम ना व्हाट्सएप पे आओ, मैं तुझे वहां पे पीडीएफ सेंड करती हूँ। दी ने पीडीएफ सेंड किया, और उसके बाद दी मैंने उसको लिटरली कम से कम 4 बार पढ़ा होगा। और मेरे रात के 2 कैसे बज गए मुझे पता ही नहीं। और मैं इतनी एक्साइटेड, उसको पढ़ने के बाद ना फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे को ना दी को ना ये लिख के भेजना है। मैंने ना फटाफट लिख लिया, और मैंने ना अपने फोन में सेव कर लिया कि नहीं, मैं सुबह उठूंगी, उठते ही मैं दी को ये भेजूंगी। दी मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, इतना अच्छा लगा। और उस दिन के बाद तो दी पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे जैसे अभी बैठी हूँ ऐसे फोन लेती हूँ और मिरर लेती हूँ, मिरर में ऐसे ऐसे बोलती हूँ अपने आप को अफर्मेशन जो लेती हूँ। और इतनी सक्सेस स्टोरी भाई, टेलीग्राम हमारा हर 5 मिनट बाद, और अभी भी आपका इंटरव्यू मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं इतनी देर में, और शिखा के मैसेज आ रहे हैं पता नहीं क्या क्या। तो मैं वही कह रही हूँ कि जब आप किसी चीज के साथ एक बहुत 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 प्योर इंटेंशन डाल देते हो ना, फिर वो काम करती है, सबके लिए करती है। उसमें ना फील होता है आपकी प्योरिटी, जो जितने प्यार से आपने वो लिखा है ना, वो फील होता है जैसे आप समझा रहे हो कि नहीं ऐसा करो ये करो, इतना प्यारा लगता है ना। और आप तो हो ही इतने प्योर ना, क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को तो ब्लेसिंग मिल रही एक्चुअली है। देखो, लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप प्योर हो दैट्स वाई आप मेरे पास हो, मैं प्योर हूँ दैट्स वाई आप मेरे पास हो। तो जो भी इंसान मेरे पास है, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी वाइब्रेशन वैसी है या मेरी वाइब्रेशन वैसी है, दैट्स वाई। अदरवाइज ऐसे भी लोग आते हैं वो बहुत हाई वाइब में दिखाएंगे अपने आप को, बहुत स्वीट दिखाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर टिक नहीं पाते ना, ऑरा इतना प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है अपना। तो इसलिए बाकी छोड़ते हैं, बहुत अमेजिंग जर्नी है, एंड मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। एक डिप्रेस्ड लड़की से एक बिजनेस वूमेन तक का सफर, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हारे नहीं आप बीच में, गवर्नमेंट जॉब बाकी जॉब सबकी जिद के आगे आपने अपनी जिद को रखा। ये इसको कहते हैं रियल पावर ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप डर भी सकते थे कि यार अगर मैं सक्सेस नहीं हुई और अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स मुझे कितना सुनाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, लेकिन आपको विश्वास था कि आप करोगे। और देखना पेरेंट्स अब प्राउड करते होंगे और आगे और ज्यादा करेंगे कि वाह, क्योंकि इतना इतना ज्यादा पैसा है ना इस दुनिया में, अबंडेंस इतनी ज्यादा है, और देखो मेकअप का तो एक अलग ही लेवल पे है। तो इसलिए गॉड ब्लेस यू, एंड आपका जो भी लिंक है मुझे सेंड करना, मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगी। लोग विजिट करेंगे, कोई आपके आसपास का होगा वो आपसे मिल पाएगा, और लाइक अपनी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स कोई होंगे वहां के तो मिल लेंगे। सो गॉड ब्लेस हाँ जी, यू। थैंक और यू दी, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, टेक केयर एंड बाय बाय।